दीपावली और छठ के बाद धुंध और प्रदूषण का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ गया है, जिसका असर उत्तर प्रदेश के कई शहरों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। तापमान गिरने के साथ ही धुंध ने शहरों पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी वृद्धि हुई है। तो आगरा और प्रयागराज की ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से आगरा और प्रयागराज की हवा भी जहरीली होती हुई एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंचता हुआ। तो दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ धुंध नजर आ रही है। जहरीली हवा की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो गले में परेशानी, सांस लेने में परेशानी, इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही। लाल किले से ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से राजधानी दिल्ली का प्रदूषण को लेकर हाल बेहाल है। तो दिल्ली से क्या जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं, समझने की कोशिश करते हैं मोहित से। मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, इस वक्त राजधानी दिल्ली का क्या हाल, एहतियातन क्या एडवाइजरी जारी की जा रही है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी दिल्ली में 12वें दिन भी लगातार AQI 350 से ऊपर है। और आप देखिए, जिस तरीके का अंदाजा लगाया जा रहा था कि दिवाली बीतने के बाद AQI लगातार बढ़ता जाएगा, और उसी दिशा में AQI बढ़ भी रहा है। मैं आपको बताऊं कि कभी 350, कभी 380, 377, यही AQI का सूचकांक बना हुआ है। और महज आप 2 दिन का ही आंकड़ा अगर उठा के देख लीजिए तो परसों 377 था, 380 था, फिर 377 हुआ और लगभग अब 350 के आसपास है। अब मैं आपको बताऊं कि राजधानी दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से जुड़े हुए आसपास के इलाके हो, या फिर अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो पंजाब सूबे की अगर हम बात कर ले, हरियाणा सूबे की बात कर ले, खासतौर पर चंडीगढ़ की बात कर ले, तो पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, या फिर अगर हम बॉर्डर पार भी चले जाए, पाकिस्तान भी चले जाए, तो वहां तो और ज्यादा हालत खराब है। तो चाहे पाकिस्तान की बात हो, वहां 2000 से ज्यादा AQI है, चंडीगढ़ की बात हो, वहां पर 350 से ज्यादा AQI है, हरियाणा और पंजाब की बात हो, वहां भी 370 के आसपास AQI है, पंचकुला की बात करें वहां भी AQI बहुत खराब स्थिति में है। और दिल्ली के तो कहने ही क्या, दिल्ली में तो लगातार 12वें दिन से AQI गंभीर स्थिति में बना हुआ है। इसके कम होने के आसार नहीं है। सांस की बीमारी हो रही है, दमे की बीमारी हो रही है, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, COPD हो रहा है, पल्मोनरी डिपार्टमेंट में बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लग रही है। सवाल यह है कि AQI अगर इतनी गंभीर स्थिति में है तो उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए। अब मैं आपको PWD डिपार्टमेंट के आंकड़े देता हूं। PWD डिपार्टमेंट ने कल ही कुछ आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें लगभग दिल्ली की कई सड़कों को रिपेयर करने की बात कही गई है। उसके बाद भी दिल्ली में लगभग 196 के आसपास ऐसी सड़कें हैं जो टूटी हुई है, और 137 के आसपास है जो गड्ढे हैं। मैं छोटे मोटे गड्ढों की बात नहीं कर रहा, पैचेस की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े गड्ढों की बात कर रहा हूं। और आपको मैं बताऊं, जब सड़कें टूटी होती हैं तो फिर वहां से जो धूल होती है वो कहीं ना कहीं वातावरण में AQI को बढ़ाती है। यही वजह है कि टूटी सड़कें हो, टूटे सड़कों के साथ साथ गड्ढे हो, या फिर पराली का पोल्यूशन हो, दिवाली के पटाखों का पोल्यूशन तो अब लगभग निकल चुका है। इसके अलावा डीजल वाहनों की बात हो, पेट्रोल वाहनों की बात हो, ये तमाम ऐसे कारक हैं जो राजधानी का AQI बढ़ा रहे हैं और हमारी सांसें फुला रहे हैं। मोहित, क्योंकि लगातार कई हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे हैं मरीज और दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, डॉक्टर्स की तरफ से मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या प्रिकॉशन लेने के लिए लोगों से कहा जा रहा है? देखिए, डॉक्टर्स तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके की आपने सावधानी और एहतियात कोविड-19 के समय में बरते थे, ठीक उसी तरीके के एहतियात आप इस समय भी बरतिए, क्योंकि लगातार लंग्स प्रभावित हो रहे हैं। हर दिल्ली वाला लगभग डेली के 20 से 50 सिगरेट इनहेल कर रहा है। यही वजह है कि आपको सांस संबंधित बीमारियां हो रही हैं। और आपको मैं बताऊं, सिर्फ ये आम आदमी की बात नहीं है। CGI, हमारे जो नेक्स्ट CGI होने वाले हैं संजीव खन्ना, उन्होंने भी अब सुबह के समय सैर करने के लिए मना कर दिया है। उन्होंने भी, और इससे पहले हम मौजूदा जो CGI हैं DY चंद्रचूड़, उनको भी हम देख चुके हैं। उन्होंने भी किस तरीके से कहा था कि हमने अब सुबह की सैर करना छोड़ दिया है। तो आप देखिए, इतने बड़े ओहदे पर लोग जो बैठे हुए हैं वो भी अपनी सेहत को लेकर कितने फिक्रमंद हैं। इसके अलावा आम आदमी की अगर हम बात करें तो आम आदमी लगातार खुले में ही सांस लेने को मजबूर है, क्योंकि उसके घर में वो उतने बड़े बड़े प्यूरिफायर मौजूद नहीं है। वो कैसे करे? उसको डेली की रोजी रोटी का क्या इंतजाम भी करना है, उसको बच्चों की फीस भी देखनी है, उसको डेली का मेहनताना भी जुटाना है, उसके घर का राशन भी लाना है, उसके लिए उसको सड़कों पर उतरना है। अच्छा मोहित, हम ये भी बिल्कुल देखिए, बहुत सारी यहाँ पर लोगों के सामने चैलेंजेस हैं और इन्हीं चैलेंजेस को फुलफिल करने के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। लेकिन हम सरकारों का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि प्रदूषण बेहद खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया गया। आगे की पाबंदियां, चाहे ग्रैप 3 की हो या फिर ग्रैप 4 की, क्यों दिल्ली सरकार लागू नहीं कर रही है ताकि जल्द से जल्द प्रदूषण पर कंट्रोल लगाया जा सके?
देखिए, दिल्ली सरकार इसके लिए कई अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और आपको मैं बताऊं कि डीपीसीसी ने भी, दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी जो है, डीपीसीसी ने भी इस बाबत कल ही कुछ गाइडलाइंस जारी की है। खासतौर पर जो डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े हुए लोग हैं या फिर खासतौर पर जो पशुपालक हैं या दुग्ध उत्पादक जो लोग हैं, डेयरी का काम करते हैं, उनके लिए स्पेशल एक गाइडलाइन जारी की गई है। उससे पहले 14 सूत्री एक गाइडलाइन पहले ही जारी की जा चुकी है। दिल्ली सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास भी कर रही है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अपने स्तर पर गड्ढों को भरने का काम शुरू कर दिया है, सड़कों को रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया है। एक बात आप समझिए, 51%, मैं लगातार कह रहा हूं, 51% दिल्ली में जो डीजल और पेट्रोल गाड़ियां हैं उनका पोल्यूशन है, वो जब तक उनमें कमी नहीं आएगी। और खासतौर पर मैं देखता हूं कि ऑड इवन फार्मूला में, अगर मैं व्यक्तिगत अपना अनुभव बताऊं तो मुझे लगता है कि ऑड इवन फार्मूला उस समय सक्सेस रहा था। उससे एक तो दिल्ली में ट्रैफिक कम लगता था और साथ ही वहां पर पोल्यूशन को रोकने में भी काफी हद तक मदद मिली थी। लेकिन अब इस समय स्थिति आप समझिए, स्थिति महज दिल्ली की ही खराब नहीं है, राजस्थान के कुछ जिले इससे प्रभावित हैं, यूपी के तो कई सारे जिले इससे प्रभावित हो चुके हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ का मैं जिक्र कर चुका हूं, हरियाणा का जिक्र कर चुका हूं, पंजाब का जिक्र कर चुका हूं। तो लगभग हर जगह इस तरीके की स्थिति अब बनी हुई है। कोशिश है कि ठीक है, कोशिश कर रही है, सरकारें कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकार कर रही है, अपने स्तर पर कर रही है, अलग अलग स्तर पर कर रही है। तो मैं आपको लगातार यही बता रहा हूं, लगातार पिछले कई दिनों से भारत एक्सप्रेस इस बात को लेकर गंभीर भी है, चर्चा भी कर रहा है कि कैसे दिल्ली में एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, किस तरीके से जमुना में जहरीला झाग बढ़ रहा है। तो चाहे वो नदी का पोल्यूशन बढ़ने की बात हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन बढ़ने की बात हो, हर तरफ संकट ही है और इस समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। बिल्कुल, देखिए समाधान नहीं है क्योंकि अमूमन हर साल कुछ इसी तरह की स्थिति होती है, लेकिन सरकारों की तरफ से इस स्थिति से निपटने के लिए कोई प्लान तैयार नहीं होता है। बहुत शुक्रिया आपका मोहित।